दीपावली धमाका साइकिल के साथ एक निश्चित ऑफर, सिलेक्ट मॉडल पर 30% की छूट, 0% फाइनेंस सुविधा। जल्द कीजिए, हमारा पता है लकी फिश एक्वेरियम एंड साइकिल स्टूडियो, केनरा बैंक के सामने, लिंक रोड, बीना स्टेशन रोड, मुख्य सड़क से कुछ ही दूरी पर। एसडीएम कार्यालय में आखिरी दिन प्रत्याशियों ने जमा किए नामांकन। बीजेपी से पूर्व विधायक व कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने भरा नामांकन। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 नामांकन का आज आखिरी दिन था, जिसमें कई प्रत्याशियों ने एसडीएम कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन जमा किए। वहीं बीजेपी से पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद पंथी व महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष उमा नवैया ने निर्दलीय नामांकन जमा किया। पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद पंथी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वह पूर्व में विधायक रह चुकी हैं, लेकिन इस बार यह कहा कि मैं अन्य प्रदेश में जन्मी और जाति प्रमाण पत्र भी वहीं का है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अगर नामांकन निरस्त किया जाता है तो न्यायालय में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ूंगी। वहीं कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी के आदेश पर नामांकन जमा किया गया है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने की बात भी कही है। मैंने 2 नामांकन भरे हैं, एक कांग्रेस पार्टी से, दूसरा निर्दलीय। कांग्रेस पार्टी से इसलिए भरा क्योंकि मेरे को ऊपर से निर्देश मिले थे कि आप भरिएगा काम, और निर्दलीय मैंने अब जो भी हो मतलब कल देखूंगा। लेकिन क्या चुनाव लड़ना आपका निश्चित माना जाए? हाँ, मैं लड़ने की इच्छुक तो थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए नहीं। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या निर्दलीय आप चुनाव लड़े? नहीं, मैं निर्दलीय नहीं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व विधायक भी हूँ और अभी प्रतिष्ठित पदों पर भी आसीत हूँ, इसलिए मैं एक निर्दलीय के रूप में केवल जो मुझे निर्वाचन अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से कहा गया था कि आप दूसरे राज्य से आती हो और इस राज्य में आप चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए मैंने ये नामांकन फॉर्म भरा है। क्योंकि मैं एक बार विधायक रह चुकी हूँ, पूरा कार्यकाल मैंने पूरा किया और उसके बाद मुझे पूर्व विधायक की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और जो भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है चुनाव विधानसभा और लोकसभा का, वो मैं लड़ने की पात्रता रखती हूँ। मैंने आज फॉर्म जमा किया है, और यदि ऐसा होता है कि हम दोनों राज्यों में समान जो नोटिफाइड शेड्यूल्ड कास्ट है वो अंकित है, मध्य प्रदेश में 31 नंबर पर कोरी और कोली समाज, और राजस्थान में 37 नंबर पर अंकित है कोली और कोरी समाज। दोनों ही राज्यों में आरक्षित होने के बावजूद यदि मुझे इस अधिकार से रोका जाता है तो मैं समझूंगी कि दुर्भाग्यपूर्ण है हम बहनों के साथ। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सरकार को कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आती हैं और राजनीति के माध्यम से जन सेवा करना चाहती हैं, उन बहनों की तो शादी ही नहीं करनी चाहिए दूसरे राज्यों में। जब हम दोनों राज्यों में एक समान कैटेगरी में आते हैं तो इस राज्य में भी हमें उस चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, राजनीति के माध्यम से जन सेवा का अधिकार होना चाहिए। यदि मेरे अधिकारों का हनन होता है तो मैं पूरे देश की महिलाओं के लिए ये चुनाव के लिए मैंने नामांकन भरा है। यदि मेरा निरस्त होता है तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और उन बहनों की लड़ाई लड़ूंगी जो दूसरे राज्य से इस राज्य में पूर्ण विवाह उपरांत रीति रिवाज के साथ इस राज्य में रह रही हैं, और इस राज्य की सारी सुविधाएं जो हमें टैक्स भरना होता है, जो हमारा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पिछले 30 सालों से मैं इस राज्य में रह रही हूँ, इस बीना में रह रही हूँ। मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मेरा पैन कार्ड सब यहीं का है, और 30 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। यदि मेरे अधिकारों को से मुझे वंचित रखा जाता है तो मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगी उन बहनों के लिए।